क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी स्किन जवानी के अंदर काफी टाइट रहती है और बुढ़ापे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्किन ढीली होती चली जाती है, उस पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती है। इसकी क्या रीजन है? स्किन को टाइट रखने के लिए स्किन के अंदर कोलेजन मौजूद होता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन का एक प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जैसे सेल है, वैसे ही स्किन का बिल्डिंग ब्लॉक कोलेजन है। कोलेजन स्किन का स्ट्रक्चर, उसकी इलास्टिसिटी और उसकी फर्मनेस को मेंटेन करके रखता है। यह हमारी स्किन का 75 से 80% हिस्सा बनाता है। यह हमारी स्किन को स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी देता है। यह हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब हम जवानी के एजेस में होते हैं तो स्किन के अंदर कोलेजन अच्छे से प्रोड्यूस होता है, लेकिन एजिंग की तरफ जाते हुए स्किन कोलेजन की प्रोडक्शन को कम करती चली जाती है, जिससे स्किन पर रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं और हम बूढ़े दिखते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी स्किन में मौजूद कोलेजन को डैमेज कर देती हैं। जब हम ज्यादा सन में बैठते हैं, खास तौर पर बगैर किसी सनस्क्रीन या फिर फिजिकल प्रोटेक्शन जैसे हैट्स कैप्स के, तो सन की रेज हमारी कोलेजन फाइबर को ब्रेक कर देती है और इस प्रोसेस को फोटो एजिंग बोलते हैं। यूवी रेडिएशन हमारी स्किन के एजिंग प्रोसेस को तेज करती हैं और कोलेजन की प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। उसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी स्किन पर ब्लड फ्लो कम रहता है, जिससे उनकी स्किन के अंदर टॉक्सिन इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि कोलेजन को डिग्रेड कर देते हैं, जिससे जल्दी ही वो बूढ़े नजर आने लगते हैं। हो सकता है हम ऐसे माहौल में रह रहे हों जहां पोल्यूशन ज्यादा है। इन्वायरमेंट के फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन में मौजूद कोलेजन को डैमेज कर सकते हैं और स्किन में मौजूद कोलेजन को रीजनरेट करने की एबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। अब ये चीज तो बहुत लोगों में कॉमन है कि वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, शुगरी फूड्स खाते हैं जिससे कोलेजन डैमेज होता है। अक्सर फूड्स के अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, खासतौर पर विटामिन सी की, जिससे कोलेजन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। अगर आप ज्यादा जहनी दबाव ले रहे हो तो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल्स रहेंगे जो कि हमारी स्किन में मौजूद नए कोलेजन को बनने को रोकते हैं, और जब कोलेजन नहीं बन रहा होगा तो हमारी स्किन का ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही तो स्किन का रिकवरी प्रोसेस भी नहीं होगा। स्किन के रिकवरी प्रोसेस के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन होती है, तो नींद अच्छी ना लेने से ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं उनकी स्किन डिहाइड्रेट होती है और वो स्किन के नेचुरल रिपेयरिंग मैकेनिज्म जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन होता है उसको इंटरफेयर करते हैं। उसके अलावा स्किन पर कोई भी इन्फ्लामेशन कोलेजन को ब्रेक डाउन कर सकता है और उसकी प्रॉपर रीजनरेशन को रोक सकता है। अब हर बंदा यही चाहेगा कि उसकी कोलेजन बिल्कुल बरकरार रहे, तो ऐसे मेथड्स के बारे में बात करते हैं जिससे हमारी कोलेजन प्रोटेक्ट रहेगी। हमें रोज सनस्क्रीन का यूज करना है, लेकिन सनस्क्रीन डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। उनके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए जो खुद से स्किन कैंसर कॉज करे। यूवी रेडिएशन कोलेजन को पूरी तरह से ब्रेक कर सकता है, इसलिए हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन की जरूरत होगी जो कि हमें विंटर और क्लाउडी कंडीशंस में भी यूज करनी है ताकि हमारी स्किन यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रहे। उसके अलावा हमें सन के एक्सपोजर को भी कम करना होगा जिससे कोलेजन डिग्रेड नहीं होगी। हमें प्रोटेक्टेड क्लोथिंग जैसे हैट्स और सनग्लासेस का भी यूज कर सकते हैं। हेल्दी डाइट को फॉलो करना जैसे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाना जैसे बेरीज, लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स जिनके अंदर ऑब्वियसली विटामिन सी भी होगा। उसके अलावा प्रोटीन रिच फूड्स जैसे फिश, चिकन, लेग्यूम्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे नट्स, ये सब इन्फ्लामेशन को कम कर सकती हैं और हमारी हेल्थी स्किन को प्रमोट करती हैं। इसके साथ ही हमें शुगरी फूड्स को कट ऑफ करना होगा। पानी ज्यादा पीने से हम अपने स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रख सकते हैं। आप कोई अच्छी सी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रूटीन भी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। बाकी अच्छी नींद लेने से, स्ट्रेस कम करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, स्मोकिंग क्विट करने से हम अपनी कोलेजन को ब्रेक डाउन से रोक सकते हैं। अब क्या कोई ऐसे मेथड्स भी हैं जिससे हम अपनी कोलेजन को रीजनरेट करें? ऐसे मेथड्स भी हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना होगा। वो आपको टॉपिकल रेटिनॉइड्स दे सकता है, विटामिन सी सीरम्स दे सकता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिनके अंदर पेप्टाइड्स शामिल हों वो दे सकता है, माइक्रो नीडलिंग कर सकता है, लेजर ट्रीटमेंट्स कर सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपीज हो सकती हैं और कुछ कोलेजन बूस्टिंग सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा पीआरपी भी हेल्पफुल रहती है।
तो इन सब मेथड्स के जरिए आप अपनी कोलेजन को रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेशन वाले मेथड्स थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा अगर आप कोलेजन की ब्रेकडाउन को रोकें और कोलेजन को प्रोटेक्ट करें। स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसकी केयर करनी है। उसके अलावा इसे कोई तजर्बागार नहीं बना लेना किसी भी नई चीज़ अप्लाई करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।